नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा ने बांग्लादेश में कोहराम मचा दिया है। वहां के पॉलिटिकल कॉरिडोर में हलचल बढ़ गई है और उसके जो अगुवा है मोहम्मद यूनुस, उनके हाथ पांव फूल गए हैं। और ये स्वाभाविक भी है क्योंकि उन्होंने बबूल का पेड़ लगाया है। तो जब लगाए हैं बबूल का पेड़ तो कांटे भी उनको गड़ेंगे और उनके सलाहकारों को। तो सलाहकार जो है भागने की मुद्रा में आ गए हैं कि छोड़ छाड़ के यूनुस को भागो, कोई फायदा नहीं इनके साथ खड़े रहने का। वो सब अपनी अपनी पार्टी खोज रहे हैं कि किसी पार्टी में घुस जाएं ताकि कम से कम जो भारत का कहर टूटने वाला है उससे पिंड छूटे। बचे रहेंगे यूनुस के साथ नहीं रहेंगे तो। और जिन जमात के लोगों को ये पाल रहे हैं वो थर थर कांप रहे हैं। और ये जैश और लश्कर वाले सब आए थे कि अब यहीं से कैंप चलाएंगे और भारत को सबक सिखाएंगे। तो अब वो ये सोच रहे हैं कि यहां से निकलो, नहीं तो जैसे पाकिस्तान में पीटे गए थे वैसे बांग्लादेश में भी पिटाई होगी। बात यही खत्म नहीं हो जा रही है। ये जो यात्रा है, ये यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान और चीन और टर्की जो यूनुस के आका हैं उन सबके होश पाख्ता हो रखे हैं। वो इसलिए क्योंकि जो भूगोल बनाने की कहानी शुरू हुई है, जो पटकथा लिखी जा रही है, उसी का अंतिम पड़ाव है प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा। वहां जो हुआ है उसके बाद से अब ये जो नक्शा लेकर टहल रहे हैं यूनुस ग्रेटर बांग्लादेश का, तो वो तो अब ग्रेटर तो नहीं रहेगा। संभावना यह भी है कि वो बांग्लादेश रहेगा भी कि नहीं रहेगा। इसीलिए ये जो भूटान की यात्रा है, ये यात्रा बड़ी महत्वपूर्ण है। वैसे तो ये भारत और भूटान के द्विपक्षीय मामलों से जुड़ी हुई है। चूंकि भाई प्रधानमंत्री गए हुए हैं भूटान, तो जाहिर सी बात है कि वो जो भारत भूटान के आर्थिक सांस्कृतिक संबंध है उसको प्रगाढ़ करने के लिए गए हुए हैं। लेकिन इसमें भूगोल बदलने वाली कहानी कहां से आ गई, यह जानना बड़ा रोचक है। चूंकि इसका इंतजार किया जा रहा था, सारी व्यवस्था हो गई है। देखिए 75 जेट फाइटर जब आसमान पर उड़े नॉर्थ ईस्ट में, तो दहल गए मोहम्मद यूनुस और उनके जो चट्टे बट्टे हैं, उनकी जो इस्लामिक रिपब्लिक आर्मी है, उसके होश उड़ गए कि साहब अब तो जो है कभी भी पिटाई हो सकती है। और जो कसर बाकी थी वो सेना वहां उतार दी गई। सिलीगुड़ी कॉरिडोर में इस समय तकरीबन 1.5 से पौने 2 लाख जो है वो भारतीय सेना पहुंच चुकी है। और ध्यान होगा कि राजनाथ सिंह ने अभी 3-4 दिन पहले कहा था कि मोहम्मद यूनुस सुधर जाए। अब इतना रक्षा मंत्री के लिए कहना काफी है, क्योंकि डिप्लोमेसी में इतना ही बोला जाता है। अब नहीं सुधरे तो सुधारने के लिए यहां व्यवस्था शुरू कर दी गई है। तो अब आप देखिए, एक क्या हुआ कि जेट फाइटर आसमान पे उड़ा दिए गए, और भी 1-2 नहीं, 75 से 100 जेट फाइटर उड़े। दूसरा, जितनी बांग्लादेश की सेना है उतनी सेना सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर तैनात कर दी गई कि जाइए। इनका मन बहुत मचल रहा है कि हमारे पास तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान हमारी मदद कर रहा है। वो लुटा पीटा पाकिस्तान जिसको अभी 4 महीना पहले ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने नस्तोनाबूद किया। और जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ है उसके बाद यह संभावना पूरी जाहिर की जा रही है कि फिर वो पिटेगा। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहीं से कह दिया है, कहां से? भूटान से, कि जो कोई भी दिल्ली ब्लास्ट के पीछे है उसको बख्शा नहीं जाएगा। कहा तो यह भी जा रहा है कि ये जो तमाम सारे इनके लश्कर जैश जमात के लोग हैं वो इसीलिए ज्यादा डरे हुए हैं क्योंकि पीएम ने ऐलान कर दिया है कि बख्शा नहीं जाएगा, और बख्शा नहीं जाएगा तो यानी किसी का भी हाथ होगा। अब ये जैश वाले कह रहे थे कि हम बांग्लादेश को लॉन्चिंग पैड बनाएंगे, तो लॉन्चिंग पैड बनाओगे तो तुमको पाकिस्तान में जाकर पीटा गया था तो बांग्लादेश में भी आकर पीटा जाएगा। तो एक तो ये कारण है जिससे ये लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, और यूनुस इसीलिए और कांप रहे हैं। यूनुस के आका जो परिवार बैठा हुआ है बाहर 3-3, वो सोच रहे हैं कि ये तो अब तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, भारत तो इनको पीटेगा ही नहीं,
ये जो हमने सरकार थोपी है वो सरकार भी जा सकती है। ये सारी चीजें आप देखिए कि हो रही हैं। अब इसी बीच पीएम भूटान में होते हैं। अब देखिए पूरी तैयारी हो चली है और इस तैयारी के होने का कारण बस एक है, लालमोनेरहाट एयरबेस पर जो वादा 26 मई 2025 को बांग्लादेश ने भारत से किया था, उस वादे से यह मुकर गया है। इसने भारत से कहा था कि साहब आप नाराज मत होइए, हम तो लालमोनेरहाट एयरबेस पर कुछ कर ही नहीं रहे हैं। भारत ने कहा कि ठीक ठीक बता दो, मिलिट्री यूज तो इसका नहीं कर रहे हो। नहीं नहीं साहब, क्या बात कर रहे हैं, हम इसका मिलिट्री यूज कैसे कर सकते हैं। भारत ने कहा ठीक है, और इसके कहने के बाद भारत सरकार ने संसद में यह कहा कि नहीं, बांग्लादेश ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अपने लालमोनेरहाट एयरबेस का, जिसका वो रंग रोगन कर रहा है, वो कोई मिलिट्री पर्पज के लिए नहीं हो रहा है। लेकिन ये उससे मुकरा, और जब मुकरा तो भारत ने बांग्लादेश का नया भूगोल गढ़ने का इंतजाम शुरू कर दिया। उस इंतजाम की दो कड़ी तो ये रही, जो सेना उतारी गई और फाइटर उड़े। तीसरा, अब ये भूटान वाला क्या एंगल है, और भूटान जाने से ये एक तरह से कहा जाए कि पूरे खेमे में हलचल क्यों मच गई है। देखिए वहां दो जो रेल लाइन थी वो आप एक तरह से कहें कि पेंडिंग थी, 2024 में तय हुआ था। अब आप देखिए प्रधानमंत्री जान रहे थे, जैसे ही तख्ता पलट हुआ वो समझ में आ गया कि अब ये लोग नाटक करेंगे। तो अब वो जो दो रेल लिंक है, एक तो आप एक तरह से कहें कि भूटान से सिलीगुड़ी कॉरिडोर को जोड़ती है, और दूसरी जो है वो भूटान से क्योंझार जा रही है, यानी आसाम को जोड़ रही है। अब आप देखिए कि ये जो सपना पाल रहे थे, उस सपने को सिर्फ नस्तो नाबूद नहीं किया गया है, बल्कि ये रेल लिंक स्थापित करके, जिसको आप देखिए कि पूरा खर्चा भारत सरकार उठाने जा रही है, क्योंकि ये भारत के लिए सामरिक रूप से बड़ा महत्वपूर्ण है। ये बड़ा नक्शा लेके टहल रहे हैं मैप, कभी चाहते हैं ये जो इनके पाकिस्तान सेना के नंबर 2 हैं उनको देने लगते हैं, शहीद शमशाद मिर्जा, और कभी जो है टर्किश डेलीगेशन आता है उसको देने लगते हैं और बताने लगते हैं, कहा जाए इसको चिढ़ाना कहा जाता है कि आप बेसिकली भारत के सब्र की एक तरह से कहें कि आप परीक्षा ले रहे हैं, और यह दरअसल अब वो सब्र का बांध टूट गया। जब सब्र का बांध टूट गया तब पीएम भूटान, और देखिए ऐसा नहीं वो यात्रा 1 महीने से तय थी, 1-1.5 महीने से, चूंकि पीएम का प्रोटोकॉल है तो वो तय थी। पीएम गए। अब ये जो रेल लाइन बनेगी, ये रेल लाइन वो जो बांग्लादेश का भूगोल बदलने वाला कहानी है, वो कहानी का अंतिम अध्याय भूटान से प्रधानमंत्री ने लिख दिया। इसलिए यूनुस और उनके जो आका हैं उनके होश उड़े हुए हैं, और वहां से जो पीएम ने कहा उसकी वजह से जो यहां पर कट्टरपंथी पल रहे हैं उनके हाथ पांव फूले हुए हैं। क्योंकि दिल्ली में जो हुआ है वो आप एक तरह से कहा जाए कि खून के आंसू तो पीएम रुलाने जा रहे हैं। क्योंकि आप गौर करिए कि पीएम ने वहां कहा क्या है। पीएम वहां हिंदी में भी बोले और अंग्रेजी में भी बोले हैं, और ध्यान रखिएगा पहलगाम के बाद पीएम बिहार में थे, सऊदी अरब की यात्रा पर थे, और वहां से वो आए, फिर जो है बिहार की सभा हुई और बैठक हुई किसकी, सीसीएस की, और उसके बाद में जो हुआ वो इतिहास में दर्ज है। क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर। उसी तरह से इस बार पीएम भूटान में है। पीएम ने वहां से हिंदी और अंग्रेजी दोनों में कहा कि बख्शा नहीं जाएगा, यानी इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताया जा रहा है, क्योंकि वो जो कम्युनिटी है वही
पाकिस्तान के पीछे खड़ी है, वही पाकिस्तान की सेना को पाल पोस रही है, वही आईएसआई को फंड दे रही है और वही जैश के लिए बांग्लादेश में कैंप बनवा रही है, लश्कर के लिए कैंप बनवा रही है, जमात को फंड कर रही है बांग्लादेश में। तो इसीलिए पीएम ने हिंदी अंग्रेजी दोनों में बता दिया कि अब सुन लो, और भूटान से बोल रहे हैं पीएम, यह बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जब पीएम सऊदीया गए थे तो सऊदीया से पहलगाम की घटना के बाद, मतलब सऊदीया में उन्होंने कुछ नहीं कहा था, जो बोले वो भारत की जमीन से बोले, लेकिन इस बार वो भूटान में है और वो भूटान से बोले, वो भारत आते यहां कुछ कहते नहीं, भूटान से बोल रहे हैं, यानी वहां से खड़े होकर वो चीन को भी संदेश दे रहे हैं, वो पाकिस्तान को भी संदेश दे रहे हैं और उन वैश्विक ताकतों को भी संदेश दे रहे हैं जो वैश्विक ताकतें बांग्लादेश और पाकिस्तान का मन बढ़ा रही हैं, उनको भी उन्होंने बता दिया। और वहीं से एक तरह से कहा जाए कि ऐलान कर दिया कि हम भूटान, ये जो बांग्लादेश है, उसका नया भूगोल बनाने आए हैं। यानी आने वाले दिनों में जो नक्शा तैयार होगा, उस नक्शे में जो बांग्लादेश होगा उसका अलग रूप रंग होने जा रहा है और जो लोग वहां पल पोस रहे हैं उनके ऊपर भी बम बरसने जा रहा है, कहर टूटेगा, ये आप मान कर चलिए। इसीलिए ये जो यूनुस हैं और जो उनके आका हैं, जो उनके एक तरह से कहें कि सलाहकार हैं, उन सब की हालत खराब हो रखी है।